कर्मों का फल जरूर मिलेगा। शिक्षाप्रद कहानी। एक महात्मा जी अपनी शिष्या के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनकी रोज की दिनचर्या थी। इस प्रकार जब भ्रमण पर निकलते थे तो वे जहाँ रुक जाते थे, शाम में वहाँ पर वचन करते थे। महात्मा जी एक आदत थी, वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। उन्हें शांत रहना बहुत ज़्यादा पसंद था, पर उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ी दिलचस्पी रहती थी। दूसरे की जिंदगी में ताका झाकी करना उसकी आदत थी। लोगों से ज़्यादा बात करना उसे पसंद था, परंतु महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज़्यादा किसी के जीवन में ताका झाकी करते नहीं थे, बस अपने से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते रहते थे। दोनों एक सुबह भ्रमण पर निकले हुए थे। उनकी यात्रा चल रही थी। जब वे दोनों एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा था जो मछली पकड़ रहा था। गुरु जी तो अपना चुपचाप चलते हुए चले जा रहे थे। महात्मा जी तो निकल गए, पर शिष्य से रहा नहीं गया। वो दौड़ करके मछुआरे के पास गया और उसको अहिंसा का उपदेश देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोई काम करो, क्या गलत है क्या सही, उसे बहुत समझाया। मछुआरे ने शुरू में तो कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं दिया, लेकिन जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, तो मछुआरा गुस्सा हो गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट करके देखा, उन्हें उसकी आदत मालूम थी। दौड़ करके आए शिष्य का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहां से ले गए। गुरु उसको समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। शिष्य ने कहा, देखा नहीं आपने गुरुजी, वह गलत काम कर रहा है, इसलिए मैं उसको शिक्षा दे रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उससे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम क्यों उसके पीछे पड़ गए। तो शिष्य ने कहा कि मुझे ही समझाना पड़ेगा, वरना उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा। यहाँ के महाराजा ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है, कैसे लोगों को दंड मिलेगा। गुरुजी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा बेटा, दंड तो वो देगा जिसको देना है। तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा, ऊपर वाला सभी को उसके कर्मों का दंड देता है। गुरुजी ने कहा, बस समय आने पर वह अपना फैसला सुना देता है, हमें पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। शिष्य चुप हो गया। गुरुजी ने समझाया कि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। इस बात को 2 साल बीत गए। एक दिन गुरु और शिष्य उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वहीं सुबह का समय था। नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहाँ एक सांप पड़ा है जो अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियाँ उसे नोच करके खा रही हैं। शिष्य से यह भी देख कर रहा नहीं गया और दौड़ पड़ा सांप को बचाने के लिए। गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया, बोले, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव, कोई हिंसा कर रहा है, मैं रोक रहा हूँ तो आप मना कर रहे हैं, मैं किसी की जान बचा रहा हूँ तो आप क्यों मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकले थे। यह जो सांप है मछुआरा था जो मछलियाँ पकड़ रहा था
और वो जो मछलियाँ थी अब चींटियाँ बन चुकी हैं। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, और अगर रोकोगे तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा अपने कर्मों का फल को भोगने के लिए। यही ऊपर वाले का न्याय है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपका कर्म जैसा होता है आपको फल भी वैसा ही मिलता है। यदि आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और यदि आप बुरा करोगे तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, अर्थात बुरा ही होगा। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करो, क्योंकि यह आप जो करते हैं तो उसे आगे पीछे दाएं बाएं भले कोई ना देखे, लेकिन ऊपर वाला अवश्य देखता है, और ऊपर वाला आपके अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का फल जरूर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और इसमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या शिक्षा मिलती है। थैंक यू।